हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ, आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं रेडी होने जा रही हूँ पार्लर। उससे पहले मैं प्रेस करवा लेती हूँ अपने कपड़ों पे। मेरे कपड़े बहुत गुड़ीगत हो रखे थे और सामने है पानी पूरी का ठेला। मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन क्या करूँ, आज मेरा करवा चौथ का फास्ट है, नहीं खा सकती, मन मार के रह गई। तो यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया और मुझे रेडी होने में कम से कम 2 घंटे या उससे ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ की वजह से आज काफी भीड़ है पार्लर में। सब लोग रेडी होने आए हैं, सब लोग बेस्ट से बेस्ट दिखना चाहते हैं। और यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, मैं वेट कर रही हूँ हेयर स्टाइल का। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया है और मेरी हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो आज के दिन तो सारी पत्नियां अपने अपने पति के लिए बहुत ही सुंदर दिखना चाहती हैं, इसलिए सब लोग मेकअप करवा रही हैं। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया, फाइनल लुक मेरा ये रहा। और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर से, क्योंकि रात हो गई है, ये देखिए, और पूजा का भी टाइम हो रहा है, चांद भी निकलने वाला है, इसलिए मैं घर पहुंचती हूँ। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर रखी थी पूजा की, तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं। आप दीपक जला लो, ये मेरा दीपक है, ये आपका है, ठीक। तो मम्मी और मैं साथ में बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। अब पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले दीपक जलाते हैं, उसके बाद में करवा माता की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे छत पे, क्योंकि चांद निकलने का टाइम हो ही गया है। आज तो सभी लोग चांद का वेट करेंगे, क्योंकि डेली 6 बजे निकल आता है, लेकिन आज कंफर्म लेट निकलेगा, क्योंकि हर साल की बात है करवा चौथ वाले दिन लेट निकलता है। वो 9 बजे करीब निकलता है, 8:30 9 बजे। तब तक हम यहाँ पे नीचे पूजा कर लेते हैं। मैं करवा चौथ पे रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो गई, मम्मी उधर वो करके बैठी हैं। और ये हमारी पूजा हो गई, ये देखिए, एक कैलेंडर मेरी है। तो मम्मी मेरा हेयर स्टाइल देख रही है। तो चलो अब चलते हैं छत पे, चांद निकलने वक्त का टाइम हो रहा है। देखो चांद आया, चांद नजर आया। अरे यार, यहाँ पे अंधेरा कैसे है। तो गाइस, चांद निकल आया है, पर ऊपर आ जाएगा तब हम लोग पूजा करेंगे। हमारे पूजा का सामान ये रखा है। मम्मी पापा आ रहे हैं, पापा तो आ गए, मम्मी रह गई। हाँ, आ गई मम्मी भी, आ गई, सब आ गए हैं। ये देखो आतिशबाजी चल रही है हर जगह। ये देखो चांद निकल आया है, जिसका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से पूरे दिन भूखे रह के। फाइनली चांद निकल आया, लेकिन अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम से ऊपर आ जाएगा तब करेंगे पूजा। तो यहाँ पे चांद अच्छे से दिखने लगा है मम्मी को, तो फिर मम्मी ने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। तो हम वही देख रहे हैं मम्मी कैसे पूजा कर रही है, उसके बाद में मैं भी करती हूँ, क्योंकि पिछली साल भी मैंने की थी, फिर भी पहले मम्मी को मैंने बोल दिया आप कर लो, उसके बाद में मैं करूँगी। तो मम्मी यहाँ पे अच्छे से पूजा कर रही हैं और मैं देख रही हूँ कैसे कैसे कर रही हैं। तो मम्मी ने चांद को अर्घ दे दिया है, फराह भी चढ़ा दी है और सीके भी चढ़ा दिए हैं। अब आरती कर रही हैं चंद्रमा की और विधि विधान से उनकी पूजा कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के यहाँ चांद कितने बजे निकला है प्लीज कमेंट कीजिए। मेरे यहाँ तो 8:45 बजे निकला है। अब मम्मी ने चांद को देख लिया, पापा को भी देख रही हैं, और पापा देखो परेड की तरह पीछे हाथ करे खड़े हैं, लेकिन हमने कहा आप सीधे से खड़े हो जाओ अच्छे से। तो पापा खुश होकर सामने देख के अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, और हम सब बच्चे कैमरामैन बन गए हैं मम्मी पापा का फोटोशूट करने के लिए। और अब मम्मी खाना चढ़ा रही है। हमारे यहाँ करवा चौथ वाले दिन कड़ी चावल, पूड़ी, रोटी और पुआ बनते हैं। ये खाना जरूरी है, कंपलसरी है। हमने छोटे से देखा है मम्मी को ये बनाते हुए। तो पापा ने मम्मी का व्रत खुलवा दिया है। ये मम्मी को इतनी प्यास लगी थी कि मम्मी पानी है ना बार बार पी रही थी। आज मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी है, और पूरा दिन कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। तो अब मम्मी को मिठाई खिला के मम्मी को पूरी तरह से व्रत खुलवा दिया है पापा ने। और मम्मी अब पापा को भी पानी पिलाने जा रही हैं, क्योंकि पापा भी लगता है प्यासे थे, इसलिए पापा ने भी पानी पी लिया। और एक चीज मम्मी भूल गई थी, वो है तिलक लगाना। तो अब मम्मी टीका कर रही हैं पापा के, और उनके पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं कि वो सदा सुहागिन रहे, भगवान करे ऐसी जोड़ी बनी रहे। तो मैंने भी साथ साथ आशीर्वाद दे दिया पापा के साथ। तो पापा मम्मी के लिए गिफ्ट तो नहीं ला पाए, लेकिन मुट्ठी भर के पैसे दे रहे हैं, नोटों से भर के चुपचाप से मम्मी की मुट्ठी में रख दिया। कितने हैं बता दो। तो मम्मी की पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। तो ये रही मेरी पूजा की थाल, और सबसे पहले मैं दीपक जलाती हूँ, उसके बाद में चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दीपक जला के अपनी पूजा का शुभ आरंभ करती हूँ और अपनी पूजा स्टार्ट करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि
हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। और कुछ अगर डिफरेंट होगा और अच्छा लगेगा तो हम भी अपनी पूजा में उसको ऐड करेंगे। आप लोगों के थ्रू अगर कुछ नया सीखने को मिल जाएगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक कमेंट करने में। और आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से तैयार होके आई हूँ पार्लर से। बहुत पैसे भी खर्च हो गए हैं। मैंने सच में अपने पति देव के बहुत पैसे खर्च करवा दिए हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो मैंने बोला वो सब कुछ किया और जितना मांगा उतना दिया। हाउ स्वीट ना। और आप लोगों को एक नई बात और बताती हूँ जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता है। बता दूँ, सच में बता दो गाइज। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अकेले व्रत नहीं रखा है करवा चौथ का। मेरे पति देव ने भी मेरे लिए व्रत रखा है। वो भी भूखे प्यासे हैं सुबह से। उन्होंने भी एक घूंट पानी की नहीं ली है। वो हर साल मेरे लिए ऐसे ही व्रत रखते हैं जैसे मैं उनके लिए रखती हूँ, एक दूसरे की लंबी आयु के लिए। तो अब मैं उनकी अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद में हम लोग एक दूसरे का व्रत खोलेंगे। कौन कौन अपनी वाइफ की लंबी उम्र चाहता है और अपनी वाइफ के लिए ऐसे ही भूखे प्यासे रह के व्रत रखता है तो जल्दी से मुझे टैग करो और कमेंट भी करो। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करिए, क्योंकि आप लोग बीच में अगर स्किप कर दोगे तो फिर आप पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे और बहुत सी चीजें आप मिस कर दोगे उसमें। तो आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करो। और आप लोगों के यहाँ चांद कितने बजे ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ चांद निकला है 8:45 बजे। वैसे चांद 6 बजे निकल आता है, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाते हैं। हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, हमें भूख प्यास लगी नहीं है, क्योंकि हमें इतनी खुशी है अपने पति के लिए कि हम और भी देर उनके लिए भूखा रह सकते हैं। बस उनकी आयु लंबी हो और जब तक हम इस दुनिया में रहें सिर्फ सुहागिन बन के रहें। अब जो खाना बनाया है चढ़ाने के लिए मम्मी ने, कढ़ी चावल पूड़ी रोटी पुआ, वो भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये भोग लगना तो भगवान जी भोग को स्वीकार करो और मुझे आशीर्वाद दो कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूँ तब तक सुहागिन बन के रहूँ और मेरे पति पर जो भी मुसीबतें आए वो सारी टल जाए और उनकी खूब तरक्की हो, तो हमेशा स्वस्थ रहे। फाइनली मैंने भगवान जी को भोग भी चढ़ा दिया है, भगवान जी की पूजा भी कर ली है। अब बस प्रार्थना कर रही हूँ, जो भगवान जी से मांग रही हूँ वो बस पूरा हो जाए। मेरी पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई है। मैं थाल उठा के रख रही हूँ और लेकिन मेरे पति देव जी ने कहा कि मुझे भी पूजा करनी है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए फास्ट रखा है, तो वो मेरी पूजा करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो मेरा व्रत खुलवाएंगे, उसके बाद में वो मेरी पूजा करेंगे। तो पानी पिलवा के उन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया अच्छे से। तो फाइनली मेरा व्रत खुल गया है और अब मुझे वो मीठा खिलाएंगे, जो कि मेरी फेवरेट मिठाई है। तो पापा को नीचे भेजो ना। दीपक में ऐसे लगा आज कितने क्यूट लग रहे हैं पूजा करते हुए। मैं पहली बार देख रही हूँ उनको इस तरह से पूजा करते हुए। व्रत तो हमेशा रहते हैं, लेकिन पूजा आज पहली बार कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने उनकी पूजा की है अब सेम वैसे ही वो मेरी भी पूजा कर रहे हैं। और अब मैं भी उनका व्रत खुलवा दे रही हूँ, क्योंकि वो भी भूखे प्यासे हैं सुबह से। तो चलिए उनको पानी पिला देती हूँ, और वो पानी है ना पूरा पी जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि वो पानी बहुत पीते हैं, इसलिए उनको प्यास भी बहुत लगी होगी। तो फाइनली अब उनको मीठा भी खिला दिया। अब हम लोगों का करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया है। भाई पैसे से मैं लेके जाना नहीं हूँ, पैसे मांगना मत मेरे से, मैंने ऑलरेडी बहुत खर्च कर दिए। अब पैसे नीचे चले गए, नीचे चल के पैसे मांगना। तो गाइस करवा चौथ मन चुकी है, सबने मना लिया बहुत अच्छे से। सब लोग बोलो हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ, ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।